जय हिंद। आज हम आप लोगों को भारत के कुछ एयरपोर्ट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यानी हवाई अड्डा। भारत के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे, ऐसा समझ लीजिए कि भारत के लगभग सभी हवाई अड्डों के बारे में आपको बताएंगे। और हम आपको दावा करते हैं कि अगर इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो भारत के किसी भी एयरपोर्ट के यानी हवाई अड्डों के बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए हम आप लोग को भारत के हवाई अड्डों के नाम बताना शुरू करते हैं। देखिए इधर सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि भारत के कुछ ऐसे एयरपोर्ट हैं जो अधिक से अधिक शहरों के नाम पे हैं। जैसे मान लीजिए बिहार में बिहार का एक एयरपोर्ट है गया में इंटरनेशनल अर्थात गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो गया में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? तो गया में हो जाएगा। जैसे जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो श्रीनगर में हो जाएगा। अगर यहाँ पर आइए जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर में। अगर यहाँ पर आइए त्रिवेंद्रम हवाई अड्डा, तो त्रिवेंद्रम में। तो हम उन हवाई अड्डों का नाम नहीं याद करेंगे या हम उन हवाई अड्डों के बारे में आपको नहीं बताएंगे जो खुद शहर के नाम पे हैं। मान लीजिए जो शहर के नाम पर हैं उनका तो आसान है नाम याद करना, क्योंकि आप उस शहरों के नाम पर उस हवाई अड्डे का नाम आप जान सकते हैं। लेकिन आज हम आप लोग को उन हवाई अड्डों के बारे में बताएंगे जो शहर के नाम पर, जो शहरों में तो हैं लेकिन उन शहर के नाम पर नहीं है। तो चलिए आप लोग देखिए, हम आपको बताना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर सबसे पहले है यहाँ पर पंजाब का अमृतसर। आप लोग एक एक करके आराम से साथ साथ बोलिएगा तो आपको टोटल हवाई अड्डा निश्चित रूप से आज इस वीडियो में आप याद करके जाएंगे। लेकिन पूरा वीडियो को आप जरूर देखें। देखिए इधर, यहाँ पर है पंजाब का सबसे पहले अमृतसर। पंजाब के अमृतसर में अमृतसर के बारे में आपको बताते हैं कि अमृतसर की स्थापना गुरु रामदास ने की थी। तो यहाँ अमृतसर में एक हवाई अड्डा हो जाएगा गुरु रामदास। क्या हो जाएगा? गुरु रामदास। ये कहाँ हो जाएंगे? अमृतसर में। कहाँ हो जाएंगे? अमृतसर में गुरु रामदास हवाई अड्डा। उसके बाद आइए अमृतसर से अब इधर आप आइए दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में अगर आप आइएगा, यहाँ लगभग मान लीजिए हम आपको एक तरह से नक्शा में बता रहे थे, अर्थात नक्शा के आधार पर अगर आप याद कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी चीज़ें याद रहेगी। दूसरा, एक शहर का नाम आपको अच्छे तरीके से याद रहेगा और कौन सी हवाई अड्डा कहाँ पर है, और हम उन हवाई अड्डों के बारे में आपको बताएंगे जो वह किसी न किसी शहर में हैं लेकिन उन शहरों के नाम पर नहीं है, अन्यथा। उसके बाद देखिए इधर अमृतसर पंजाब है। उसके बाद देखिए इधर ये दिल्ली में, ये कहाँ है? दिल्ली में देखिए इधर दिल्ली में है इंदिरा गांधी। क्या है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। क्या हो जाएंगे? इंदिरा गांधी। कौन से एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी। ये दिल्ली में। उसके बाद देखिए इधर दिल्ली के बगल में यूपी है। यूपी की राजधानी लखनऊ। लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। ऊपर से देखिए इधर अमृतसर में गुरु रामदास। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। आप लोग भी साथ साथ बोलिएगा, आप लोग को सभी एयरपोर्ट आराम से याद हो जाएंगे। पंजाब गुरु रामदास, दिल्ली इंदिरा गांधी, लखनऊ चौधरी चरण सिंह। यहाँ पर लखनऊ के बगल में है बनारस, या जिसको भी हम कहते हैं वाराणसी। क्या कहते हैं? वाराणसी। यहाँ पर है लाल बहादुर शास्त्री। यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट? लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? बनारस यानी वाराणसी में।
बनारस या वाराणसी में। उसके बाद देखिए इधर लखनऊ के बाद आइए, इसके बगल में है झारखंड, झारखंड के रांची, झारखंड का शहर है रांची। रांची में हो जाएंगे बिरसा मुंडा, रांची में कौन हो जाएंगे, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर आइए, इसके अंदर इधर यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हो जाएंगे कोलकाता, क्या हो जाएंगे, कोलकाता। यहाँ पर हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस, यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। आप देखिए इधर, इसको शुरू से एक बार देख लीजिए। अमृतसर में गुरु रामदास, इन दिल्ली में इंदिरा गांधी, दिल्ली में इंदिरा गांधी। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह। बनारस में लाल बहादुर शास्त्री, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद रांची में बिरसा मुंडा, रांची में बिरसा मुंडा। कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस। चलिए इसके बाद हम इधर से बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इधर, इधर पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे फेमस है असम, सबसे फेमस कौन सा है, असम। और असम में यहाँ पर सबसे फेमस शहर है गुवाहाटी। तो गुवाहाटी में देखिए इधर, गुवाहाटी में गोपीनाथ, गुवाहाटी में गोपीनाथ, गुवाहाटी में गोपीनाथ, गुवाहाटी में गोपीनाथ। आपको ये सीरियल हमेशा याद रखना है। आप यहाँ से चलिए और यहाँ तक आ जाइए। अमृतसर में गुरु रामदास, दिल्ली में इंदिरा गांधी, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, बनारस में लाल बहादुर शास्त्री, रांची में बिरसा मुंडा, कोलकाता में सुभाष चंद्र बोस और गुवाहाटी में गोपीनाथ, गुवाहाटी में गोपीनाथ। यानी जी से गुवाहाटी, जी से गोपीनाथ। उसके बाद देखिए इधर, अब इधर हम इधर बैठते हैं। यहाँ पर देखिए इधर, इधर कौन सा राज्य हो जाएगा, यहाँ पर उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में है बीजू पटनायक, बीजू पटनायक, कौन हो जाएंगे, बीजू पटनायक। उड़ीसा भुवनेश्वर में बीजू पटनायक, क्या हो जाएंगे, बीजू पटनायक। इसके बाद देखिए उड़ीसा के बगल में आइए, यहाँ पर हो जाएंगे छत्तीसगढ़, क्या हो जाएंगे, छत्तीसगढ़। उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो रायपुर में हो जाएंगे, यहाँ पर रायपुर में स्वामी विवेकानंद, क्या हो जाएंगे, स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर हो जाएंगे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, यहाँ पर हो जाएंगे विवेकानंद। उसके बाद देखिए इधर, इधर का एक शहर पकड़ा जाता है यहाँ पर मुंबई का नागपुर, मुंबई का नागपुर। तो मुंबई के नागपुर में हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। कौन हो जाएंगे, भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। उसके बाद देखिए इधर, यहाँ पर मुंबई, यहाँ पर कौन सा शहर होगा, मुंबई। तो मुंबई में हो जाएंगे छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी। तो छत्रपति शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, मुंबई में छत्रपति शिवाजी। चलिए अब इधर का सीरियल देख लीजिए। यहाँ से आइए, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर में हो जाएंगे बीजू पटनायक। छत्तीसगढ़ के रायपुर में, रायपुर में हो जाएंगे विवेकानंद। नागपुर में भीमराव अंबेडकर, मुंबई में छत्रपति शिवाजी। उसके बाद देखिए यहाँ पर आइए। अब यहाँ पर देखिए इधर, यहाँ पर अब आइएगा हैदराबाद में। कहाँ आइएगा, हैदराबाद में। हैदराबाद में हो जाएंगे राजीव गांधी, हैदराबाद में राजीव गांधी, हैदराबाद में राजीव गांधी, हैदराबाद में राजीव गांधी, हैदराबाद राजीव गांधी। चलिए अब यहाँ से आते हैं, यहाँ पर देखिए इधर, ये हो जाएगा इसका गुजरात। यहाँ पर क्या है, गुजरात, गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद में,
गुजरात के अहमदाबाद में है सरदार पटेल। कौन हो जाएंगे? सरदार पटेल, सरदार पटेल, सरदार पटेल। गुजरात के अहमदाबाद में सरदार पटेल, सरदार पटेल। उसके बाद देखिए इधर सरदार पटेल। इसके बाद ऊपर आइए, ऊपर जब आइएगा ऊपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पर राजस्थान। राजस्थान में एक जगह उदयपुर, राजस्थान में एक जगह है उदयपुर। यहाँ पर हो जाएंगे महाराणा प्रताप। क्या हो जाएंगे? महाराणा प्रताप। क्या हो जाएंगे? महाराणा प्रताप। क्या हो जाएंगे? महाराणा प्रताप। अब देखिए इधर इस सीक्वेंस को आप इधर से याद रखिए। बीजू पटनायक भुवनेश्वर, विवेकानंद रायपुर, अंबेडकर नागपुर, छत्रपति शिवाजी मुंबई, राजीव गांधी हैदराबाद। यहाँ पर आइए अहमदाबाद सरदार पटेल, महाराणा प्रताप उदयपुर, महाराणा प्रताप उदयपुर। इसके बाद देखिए इधर इस सब के बीच में एक जगह बच गया है। इसके बीच में देखिए इधर इसके बीच में जगह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर। इंदौर में हो जाएगी रानी अहिल्याबाई। क्या हो जाएंगे? रानी अहिल्याबाई, 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 रानी अहिल्याबाई। यहाँ पर कौन सा हवाई अड्डा हो जाएंगे? रानी अहिल्याबाई। उसके बाद देखिए इधर अब इसके जस्ट ऊपर आइए। यहाँ पर सबसे ऊपर में यहाँ पर है उत्तराखंड। उत्तराखंड देखिए इधर उत्तराखंड की राजधानी कहाँ हो जाएगी? देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। देहरादून में है जॉली ग्रांट। देहरादून में कौन है? जॉली ग्रांट। देहरादून में जॉली ग्रांट, देहरादून में जॉली ग्रांट, देहरादून में जॉली ग्रांट, देहरादून में जॉली ग्रांट। उसके बाद देखिए इधर यहाँ पर देखिए इधर यहाँ पर एक राज्य हो जाएगा मुंबई के। यहाँ पर गोवा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? गोवा। गोवा में है डाबोलियम। गोवा में डाबोलियम। गोवा में कौन हो जाएगा? डाबोलियम। गोवा में डाबोलियम, गोवा में डाबोलियम, गोवा में डाबोलियम, गोवा में डाबोलियम। गोवा में कौन हो जाएगा? डाबोलियम। गोवा में डाबोलियम। उसके बाद देखिए इधर यहाँ पर है एक जगह कर्नाटका। यहाँ पर क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका के बेंगलुरु में, कर्नाटका के बेंगलुरु में, बेंगलुरु में हो जाएगा केम्पागोडा, केम्पागोडा, केम्पागोडा। कर्नाटका के बेंगलुरु में केम्पागोडा, कर्नाटका के बेंगलुरु में केम्पागोरा। वैसे बेंगलुरु में कौन हो जाएगा? केम्पागोरा, केम्पागोरा। देखिए इधर आप इस सीरीज को याद रखिए। पहले रामदास अमृतसर, दिल्ली इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री बनारस, बिरसा मुंडा रांची, कोलकाता सुभाष चंद्र बोस, बीजू पटनायक भुवनेश्वर, स्वामी विवेकानंद रायपुर, अंबेडकर नागपुर, छत्रपति शिवाजी मुंबई, राजीव गांधी हैदराबाद, अहमदाबाद सरदार पटेल, उदयपुर में महाराणा प्रताप, उत्तराखंड में जॉली ग्रांट, उत्तराखंड में जॉली ग्रांट, गोवा में डाबोलियम, गोवा में डाबोलियम, बेंगलुरु में केम्पागोरा, बेंगलुरु में केम्पागोरा। यहाँ पर देखिए इधर यहाँ पर बिहार में, अब यहाँ पर देखिए बिहार में बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण, बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी, बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण, बिहार के पटना में जयप्रकाश नारायण।
उसके बाद देखिए इधर, यहाँ पर दक्षिण भारत है, यहाँ पर दक्षिण भारत का एक शहर होगा तमिलनाडु। देखिए इधर तमिलनाडु में देखिए इधर, यहाँ तमिलनाडु का चेन्नई में, कहाँ पर, चेन्नई में हो जाएगा अन्ना, चेन्नई में हो जाएगा अन्ना, चेन्नई में कौन सा एयरपोर्ट, अन्ना। वैसे चेन्नई में, तमिलनाडु में, वहाँ बड़े को अन्ना भी कहा जाता है, इसीलिए आप याद रख लीजिए अन्ना। उसके बाद देखिए इधर, यहाँ पर हो जाएगा अंडमान निकोबार। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार भारत में स्वतंत्रता सेनानी को काला पानी की सजा के लिए रखा जाता था। तो यहाँ पर एक हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी थे BD सावरकर, उनको भी यहाँ पर काला पानी की सजा हुई थी और अंडमान निकोबार की जेलों में रखा गया था। हम आपको इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे आप अगर याद रखिएगा तो आपको यहाँ पर अंडमान निकोबार के बारे में याद आ जाएगा कि यहाँ पर कौन सा हवाई अड्डा है। अंडमान निकोबार की जेलों में BD सावरकर को रखा गया था और BD सावरकर ने अंडमान निकोबार की जेल की दीवारों पर, उस समय कुछ मिलता नहीं था, यानी खल्ली से या क्या कहते हैं चौक या खल्ली या कह सकते हैं कोयला से भारतीय इतिहास लिख दिए। अर्थात भारतीय इतिहास यानी कौन ऐसे, अगर ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने सेलुलर जेल में, अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में भारतीय इतिहास लिख दिया, कौन हो जाते हैं, BD सावरकर। तो BD सावरकर यहाँ का जो हवाई अड्डा है उसका नाम रखा गया है BD सावरकर, कौन रखा गया है, BD सावरकर। यह रखा गया पोर्ट ब्लेयर। यहाँ ये कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है ये, पोर्ट ब्लेयर में। कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर में। अगर आप इस नक्शा को और इस हिसाब से अगर सीक्वेंस में याद रखते हैं तो आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिएगा इसके बारे में आप कुछ जान लीजिए। जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये जो हवाई अड्डा है इसको दमदम हवाई अड्डा भी कहा जाता था। दमदम हवाई अड्डा के नाम से किसे जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा को। दमदम हवाई अड्डा को किस नाम से जाना जाता है, सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा को। दिल्ली का इंदिरा गांधी है, इसे जाना जाता है पालम। कौन सा एयरपोर्ट, पालम एयरपोर्ट। किस नाम से जाना जाता है, पालम हवाई अड्डा से। किस नाम से जाना जाता है, पालम हवाई अड्डा के नाम से। उसके बाद देखिए चेन्नई का अन्ना हवाई अड्डा है, इसे कहा जाता है मणिबक्कम। क्या कहा जाता है, मणिबक्कम। इस हवाई अड्डा को क्या कहा जाता है, मणिबक्कम। क्या कहा जाता है, मणिबक्कम। उसके बाद देखिए इधर देहरादून में कौन सा हवाई अड्डा है, जॉली ग्रांट। देहरादून में जॉली ग्रांट। ये सब हम उस हवाई अड्डा का नाम बता रहे हैं जो हमारे शहरों में है लेकिन उस शहर के नाम पर नहीं है। और इस छोड़कर जितना आपको हवाई अड्डा पूछेगा, बताइए, अगर कुछ भी पूछ देगा तो वह खुद अपने शहरों के नाम पर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ होगा, श्रीनगर में। यहाँ पर देखिए जयपुर हवाई अड्डा, जयपुर में। तो उन हवाई अड्डों को आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं। और ये जान लीजिए कि आप लोग को जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, प्रतियोगिता पर कंपटीशन के लिए, या इससे एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता ही है। आपको एकदम बहुत ही मोस्ट ज़रूरी है इसको याद करना। अगर आप याद कर लेते, इधर का देख लीजिए BD सावरकर के बारे में। आपको ये याद रखना कि जेल की दीवारों पर भारतीय इतिहास लिखने वाला पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन थे, तो BD सावरकर थे। और BD सावरकर को अंडमान निकोबार जेल में रखा गया था, इसीलिए इस हवाई अड्डे का नाम भी क्या रखा गया है, BD सावरकर हवाई अड्डा। अब देखिए इधर मणिबक्कम इसको कहा जाता है। यहाँ पर देखिए इधर गोवा है। यहाँ पर देखिए इधर, अगर आप इतिहास के बारे में अगर कुछ जानते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले यूरोपीय व्यक्ति आया था, उसका नाम था वास्को डी गामा। कौन था, वास्को डी गामा। इसीलिए इस एयरपोर्ट को कहा जाता है वास्को डी गामा एयरपोर्ट। क्या कहा जाता है, वास्को डी गामा एयरपोर्ट।
क्या कहा जाता है? वास्को डिगामा एयरपोर्ट। क्या कहा जाता है? वास्को डिगामा एयरपोर्ट। इतना देखिए इधर, इतना हम आप लोग को केवल जो हवाई अड्डा किसी शहरों में किसी शहर में है लेकिन उन शहरों के नाम पर नहीं है, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी। आप लोग इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, फिगर बनाकर आप लोग सीरियली इसको देखिए। गुरु रामदास अमृतसर, दिल्ली इंदिरा गांधी, लखनऊ चौधरी चरण सिंह, बनारस लाल बहादुर शास्त्री, रांची बिरसा मुंडा, बिहार पटना जयप्रकाश नारायण, कोलकाता सुभाष चंद्र बोस, गुवाहाटी गोपीनाथ, भुवनेश्वर बीजू पटनायक, रायपुर विवेकानंद, नागपुर भीमराव अम्बेडकर, मुंबई छत्रपति शिवाजी, हैदराबाद राजीव गांधी, अहमदाबाद सरदार पटेल, उदयपुर महाराणा प्रताप, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून जॉली ग्रांट। क्या हो जाएंगे? जॉली ग्रांट। यहाँ पर देख लीजिए अब दो तीन चीज़ को। यहाँ गोवा में डाबोलियम एयरपोर्ट, इसे वास्को डिगामा भी कहा जाता है। बेंगलुरु में कैंपागोडा, चेन्नई में अन्ना या इसी को क्या कहा जाता है? मणिबक्कम, पोर्ट ब्लेयर वीडी सावरकर। इसमें देखिए इधर अगर आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि बताइए भारत का पहला ग्रीन एयरपोर्ट, ग्रीन हवाई अड्डा पूछेगा, भारत का पहला ग्रीन हवाई अड्डा। तो ग्रीन का मतलब ये होता है कि जहाँ पर जिस हवाई अड्डा को सोलर सेल से संचालित किया जाता है। तो भारत का ये प्रथम हवाई अड्डा बना है कोच्चि। कौन बना है? कोच्चि। ये दिया गया है केरल में। कहाँ बनाया गया है? केरल में, अर्थात केरला में। कहाँ बनाया गया है? केरला में। तो भारत का प्रथम ग्रीन हवाई अड्डा कहाँ हो जाएगा? केरल। उसके बाद देखिए इधर एक क्वेश्चन और इससे जान लीजिए, भारत का पहला ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट ये बनाया जा रहा है, अभी वर्तमान में बनाया जा रहा है। ग्रीन फील्ड का होता है कि यानी सरकार क्या करती है, वैसे जगहों पर ज़मीन ले लेती है जहाँ पर कोई भी घर नहीं बसा हुआ, क्योंकि वहाँ पर ज़मीन खरीदना आसान है। ज़मीन खरीद कर उस जगह को डेवलप भी किया जा सकता है, क्योंकि हवाई अड्डा बनने से बहुत सारे यातायात के साधन वहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर ग्रीन फील्ड, उसी को कहते हैं ग्रीन फील्ड। शहरों में ना बनाकर उसे देहात यानी सुदूर गाँव में बना दिया जाए, मतलब शहर से थोड़ा दूरी हटकर, इसीलिए उसे कहा जाता है ग्रीन फील्ड। यह एयरपोर्ट यह पहला हो जाएगा, ये पहला एयरपोर्ट ये बन रहा है उत्तर प्रदेश में। यह हो जाएगा जेवर एयरपोर्ट। कौन हो जाएगा? जेवर। ये बनाया जा रहा यूपी में, उत्तर प्रदेश। इसका नाम है उत्तर प्रदेश, क्या कहते हैं? जेवर एयरपोर्ट। ये दिया गया है, ये कहाँ बनाया गया है? यूपी में बन रहा है अभी। अगर यह एयरपोर्ट बन जाता है तो यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा। आप लोग इस नक्शा को देखिए, ठीक है, और इसको आप रिवाइज कीजिए, और अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए। फिर अगर आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको अच्छा लगता है तब ही कीजिए, नहीं तो अन्यथा मत कीजिए। अगर आपको लोग को अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए कि हम इसके आगे वीडियो को हम दें या ना दें। थैंक यू।